हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। तो आज सुबह मैं उठी थी लगभग 7 बजे। देन उसके बाद 7:30 बजे मैं बैठ गई थी पढ़ने। सबसे पहले मैंने मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया था। 66.25 नंबर आए हैं, जिसमें ये टेक्स्ट बुक का लाइव था, जिसका सोल्यूशन रात को 12 बजे आया था। इंग्लिश में इसमें 15 नंबर और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 23 और रीजनिंग में मेरे आए हैं 27.5 नंबर। काफ़ी क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में मैंने गलत कर दिए और मैथ में भी मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो रीजनिंग में गलत हुए हैं। इसका अच्छे से एनालिसिस किया था मैंने रीजनिंग में और इंग्लिश में स्पेशली अच्छे से किया था, बिकॉज रीजनिंग में आजकल मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इसका अच्छे से एनालिसिस करने के बाद मैंने एडिटोरियल की क्लास की थी। निमिषा बंसल मैम की वो क्लास थी, 1 घंटे वो किया। देन तब तक मुझे 8:15 हो गए थे। देन उसके बाद खाना वगैरह खा के नहा के और पूजा करके मैं वापस से 10:15 बजे तक बैठी थी पढ़ने। इस टाइम मैं कर रही थी वरुण चित्रा सर की रीअरेंजमेंट की क्लास, जो कल रात की थी। लगभग 2 घंटे की वो क्लास थी और मैंने 2.5 घंटे में इसको कंप्लीट किया, क्योंकि इसको मैंने पहले पॉज किया, काफ़ी टाइम खुद से दिया। 3 से 4 मिनट मैंने एक क्वेश्चन में खुद से लगाया, ट्राई किया बनाने का, बट मेरे पैर बन गए थे। बट मेरे कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं बना, ऐसे था भी पैर बन गया था। बट जब सर ने समझाया तो मुझे अच्छे से समझ आ गया। देन इसके बाद मैंने फ्रेज रिप्लेसमेंट की क्लास की, वरुण चित्रा सर की ही वो क्लास थी, जिसको मैंने किया 1.25 घंटे में। वो लगभग 1.5 घंटे प्लस की क्लास थी। 1.5 पे करके देखा था। काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट थे जो क्लियर हो गए थे। इतना करने में मुझे लगभग दोपहर के 1:30 बज गए थे। देन मुझे याद आया कि मुझे मॉक टेस्ट देना था 11:15 बजे, बिकॉज मेरी जो एग्ज़ाम टाइमिंग है वो 11:15 ही है। बट फिर मैं नहीं दे पाई क्योंकि क्लास कर रही थी। इंग्लिश अभी भी मेरा बहुत वीक पॉइंट बना हुआ है, कभी 10 नंबर, कभी 14 नंबर, कभी 17 नंबर। बहुत इजी है तो 20 तक आ जाते हैं, बट अभी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो अभी मैं ज़्यादा फोकस करूँगी इंग्लिश पे। सर की जो भी क्लासेस है, पेड क्लासेस मेरी पड़ी है, वो उनको कंप्लीट करूँगी। देन खुद से प्रैक्टिस करूँगी। और मैं अभी काफ़ी कुछ करने वाली हूँ इंग्लिश को लेके, क्योंकि मुझे अपना स्कोर 20 तक स्विच करना है, क्योंकि 10-15 नंबर से काम नहीं चलने वाला है। मैथ और रीजनिंग में भी पूरी 100% एक्यूरेसी तो नहीं होती है। ये करने के बाद फिर मैंने चाय पी थी। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत काम किया था। अभी ये हमारी दीवार बनाई है, घर पे मिस्त्री लगे थे, तो इस पर पानी डालना था। फिर मेरे को अच्छा लग रहा था ये करना, क्योंकि इसमें ना ये थोड़ी धूप में पानी डालने से ना ये स्मेल सी आ रही थी काफ़ी अच्छी। तो मैंने ये थोड़ी देर किया। देन उसके बाद मैं बैठी थी, लगभग 2 बजे वापस पढ़ने बैठी थी। अभी बजे है लगभग दोपहर के 2 और मैं गाइडली का ये स्मार्टर वाला मॉक टेस्ट नंबर 2 अटैम्प्ट करूँगी। देखते हैं इसमें क्या स्कोर रहता है। मेरे बने हैं इसमें 75 नंबर, 79%। इतना बुंडा पेपर गया ये। ईजी सा था। 7 क्वेश्चन गलत कर दिए इंग्लिश में। ये इंग्लिश हार्ट अटैक दिलवाएगी किसी दिन। 4 रीजनिंग में गलत कर दिए। रीजनिंग को क्या होगा भाई? रीजनिंग में गलत हो गया। देखते हैं भाई, रीजनिंग में हिंदी करनी पड़ेगी, अंग्रेजी में तो वैसे डब्बा गोल है। ये आइदर और अरे प्लांट और पेंट ये एक जैसा था दोनों। प्लांट और पेंट में मैंने कन्फ्यूजन कर दिया। इसमें बटरफ्लाई तीन आया था मेरा, 2 कैसे है भी? अरे इसमें 2 होना था, मैंने 3 पता नहीं क्यों लगा दिया, गुच पुच कर दी। खुद की लिखाई खुद को ही नहीं समझ आई। व्यंजन वोवल, 2 वोवल है, मैंने एक क्यों लगा दिया? एक है ना ऐसा जी? हाँ एक है, मैं 2 क्यों लगा बैठी पता नहीं, भगवान ही बचाए। डी और जी के 4 अक्षर है तो डी होना चाहिए, मैं ई क्यों लगा बैठी हूँ? इसलिए मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा इसमें ऐसे करना था ना, इनका फेस उल्ट पुल्ट करना था, जो अंदर था उनको बाहर करना था, जो बाहर दिख रहा था उनको अंदर करना था। तो जो ई के विपरीत बैठा है एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर, एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर जो ई के विपरीत बैठा होगा, ये बाहर हो जाएगा तब बाएं हो जाएगा। हाँ ये होना था। इंग्लिश में 62%, और मैं ये गलत करके बैठी हूँ। मैंने ऊपर से पढ़ लिया, ये नीचे वाला इधर देखा ही नहीं मैंने। इधर था इसका आंसर, ये क्लाइमेट रेजिलियंट। मति भ्रष्ट होगी मेरी। साउथ कोरिया, ये मैं गलत करके बैठी हूँ। 3 क्वेश्चन गलत करके बैठी हूँ मैं। ये लगाया था पहले मैंने दारवा, फिर पता नहीं क्या मेरे को बुखार चढ़ गया, दुबई पे आ गई। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ये रीअरेंजमेंट वाला, ये पहला सेंटेंस मैंने गलत कर दिया। मेरे को यही लग रहा था ए वाला सी होगा। चलो देखते हैं इसका एनालिसिस। 43, 52, ये कौन सी है? स्टार्टर कनेक्टर वाले। प्रोलिफिक, ये गलत कर दिया। और एक ये गलत हो गया। और मैथ में कौन सा एक गलत हुआ है? एक, अरे 23 तो आना था मैंने। 5, 25, 42 का हाफ, 46 का हाफ था। 23, 25 क्यों लगा बैठी मैं? दिमाग आधा हो जाता है।
चलो इसका एनालिसिस करेंगे अभी। आपने अगर लगाया तो आपका क्या स्कोर रहा इस मॉक टेस्ट में, अभी बताना मेरे को कितने गलत किया आपने, ये ज़रूर बताना। इसका एनालिसिस करने के बाद काफ़ी देर तक मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि इंग्लिश की वजह से काफ़ी स्ट्रेस हो रहा था कि क्या करें, इंग्लिश के लिए नंबर नहीं आ रहे इतने ज़्यादा। तो फिर काफ़ी देर तक सोचा मैंने, कुछ देर इधर उधर घूमा, फिर मैंने 1 घंटे तक कुछ नहीं पढ़ा था। अपने आप को रिलैक्स किया, शांत किया कि नहीं आराम से करना है, इतना कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, बिकॉज अभी थोड़ा ही टाइम बचा है। तो जो भी करना है सोच समझ के करना है और टाइमिंग के साथ करना है। देन फिर मैं उसके बाद वापस बैठ गई थी पढ़ने, और मैंने उस टाइम इंग्लिश को ही वापस पढ़ना स्टार्ट किया था। वरुण चित्रा सर की मैंने क्लास की थी, पेड बैच की थी, जिसमें सर ने टेस्ट सॉल्व किया था लाइव 20 मिनट में। वो कैसे अप्रोच करते हैं टेस्ट को, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कैसे करना है। देन मैंने उसको किया। वो लगभग 1 घंटा 45 मिनट की क्लास थी। मैंने उसको आराम से रिलैक्स होकर देखा और मैंने उसको 2 घंटे में कंप्लीट किया। इतना करने में मेरे को शाम के लगभग 6:30 हो गए थे। तब तक मेरे को समझ आ गया था कि मेरी कमियां कहाँ हैं और मुझे क्या करना है, बिकॉज मैंने सर का अच्छे से एनालिसिस करके वो देखा थी क्लास। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इंग्लिश में क्या करने वाली हूँ। मैं इंग्लिश में करूँगी अपना पूरा पहले बेसिक रिवीजन, क्योंकि यही चीज़ मेरे में कमी आ रही है कि एरर के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। वही क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। मैंने पढ़ा हुआ है वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट 1-2 बार, बिकॉज उसका अच्छे से रिवीजन नहीं किया है। देन अभी टाइम है उनका रिवीजन करने का। फिर शाम को खाना वगैरह खा के वापस 7 बजे से पढ़ना शुरू किया था। अभी शाम के 7:05 हुए हैं। मैं ये SBI कलर का मॉक दूंगी, टेक्स्ट बुक का ये 15 नंबर वाला मॉक। देखते हैं क्या स्कोर रहता है इसमें मेरे आए हैं 56 नंबर। वही इंग्लिश में फिर से गलत काफ़ी क्वेश्चन कर दिए 9.25, और रीजनिंग में भी आप मेरे गलत हुए हैं क्वेश्चन। अभी रीजनिंग और मैथ में भी एक्यूरेसी नहीं हो रही है पूरी, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पता नहीं एग्ज़ाम आते आते क्या हो जाता है। देखते हैं सॉल्यूशन। इतने सारे क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए इंग्लिश में, और मैथ में भी मैंने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए। मिक्सचर वाला गलत कर दिया, और एक तो ये सिंप्लीफिकेशन का ही गलत हो गया मेरे से, और एक ये वाला था, ये भी मिक्सचर वाला क्वेश्चन था। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, एक तो पजल का क्वेश्चन था और ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था। इसमें गलती मैंने देख लिया इसको एनालिसिस करके क्या गलती हुई है। एक ये ब्लड रिलेशन रह गया था मेरा, और एक पजल रह गई थी मेरी। आपने अगर ये मॉक टेस्ट दिया तो आपका क्या स्कोर आया इसमें? इसका एनालिसिस करने के बाद मैंने स्टार्ट की थी इंग्लिश पढ़ना। आज मैं करने वाली हूँ इंग्लिश का एडजेक्टिव चैप्टर। ये 2.5 घंटे की क्लास है इस चैप्टर की। ये मैं कर रही हूँ तरुण ग्रोवर सर से, क्योंकि मैंने शुरुआत में जब स्टार्ट किया तो इन्हीं से पढ़ना स्टार्ट किया था। मतलब बेसिक जो क्लासेस थी ज़्यादातर इनकी की थी, क्योंकि बाकी टीचर से मुझे समझ नहीं आया था। लेकिन अब ये पेड कोर्स पे अपना करवाते हैं, तो उसके बाद मैंने वरुण चित्रा सर का पेड कोर्स ले लिया। बाकी इनके भी अच्छा है वरुण चित्रा सर, और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही अच्छा करवाते हैं। बट इनकी क्लासेज यूट्यूब पे काफ़ी कम होती है, देन मैं वरुण चित्रा सर से ज़्यादा करती हूँ। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया था, पूरे 2.5 घंटे की थी, लेकिन 1.25 पे करके देखा तो ये 1.5 घंटे में कंप्लीट हो गई थी। एडजेक्टिव चैप्टर मेरा हो चुका है। कल मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ, देन मैं फिर कल करूँगी एडवर्ब का चैप्टर। अब मैं इंग्लिश के सारे चैप्टरों को एक बार रिवाइज करूँगी, क्योंकि अभी 5-6 दिन में रिवीजन हो जाएगा। तो उसके बाद मैं एरर के इधर अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो ये था मेरा आज का फुल डे। आज मैंने बस इतना ही किया। ये था आज का मेरा 13 फरवरी का फुल डे रूटीन। आज मैंने पूरे 11.5 घंटे पढ़ाई की। डजेंट मैटर कि कितने घंटे पढ़ाई की। पहली बात, मैं घंटे देख के पढ़ाई नहीं करती हूँ। मुझे होता है कि अपना टारगेट पूरा करना है। जब तक माइंड नहीं थक जाता, मैं नहीं थक जाती, मैं पढ़ाई करूँगी। देन अभी बज रहे हैं रात के 11। अब मुझे सोना होगा, बिकॉज कल सुबह वरना नहीं उठ पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है इंग्लिश की वजह से। इंग्लिश को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो आप भी अपना पूरा डे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। एंड इंग्लिश के लिए और आप क्या सजेशन दे सकते हैं, प्लीज़ बताइएगा। कमेंट बॉक्स ओपन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।